हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था कैश फ्लो। ये टॉपिक हमारा चल रहा था और मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो होता क्या है और हम ये क्यों बनाते हैं। तो ये अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश की है कि कैश फ्लो हम ये क्यों बनाते हैं। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैश फ्लो कैसे बनाते हैं। बिकॉज 12th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में, और जो आपका प्रोजेक्ट जो आपका पेपर होता है रिटन टेस्ट स्कूल में, उसमें ये आपका ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 8 + 6 आपका टोटल ये 14 मार्क्स का पेपर है, सॉरी टॉपिक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। तो देख लेते हैं कि कैश फ्लो करते कैसे हैं। कैश फ्लो अगर करने के लिए जाएं तो भाई हमारे सामने है 2 तरीके से हम कैश फ्लो करते हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, एक है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। हमारे पास 2 मेथड होते हैं कैश फ्लो को प्रिपेयर करने के लिए, बट डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड। तो हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हुए हम कैश फ्लो पता करेंगे कि भाई कैश फ्लो को हमें बनाना कैसे है। अब अच्छा, ये इनडायरेक्ट मेथड में क्या क्या आइटम आगे क्या क्या आइटम आती है और इसको हमें कैसे कैसे करना है, तो उसके लिए मैं ज़रा आपको एक बार इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। देखिए हमारे सामने ये है कि हमारा फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। तो हमें ये इनडायरेक्ट मेथड हमें करना होता है। तो ये हमें गिवन है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ होती है जिसके अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो निकालते हैं। तो एक है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर आप पेज को अगर टर्न करोगे तो हमारे पास आएगी बाकी की 2 एक्टिविटीज़। तो 2 एक्टिविटीज़ क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी है एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूँ तो ये है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग देन फाइनेंसिंग, और अभी जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो भाई तो इतना बड़ा फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। आई थिंक आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी आइटम्स को कैसे आपको लिखना है और इन सभी का क्या मीनिंग है। तो आई थिंक अगर आपको पता चल जाए कि ये सारी आइटम्स है क्या, कहाँ से आई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आइटम किसके बाद क्या आएगी। खैर, अब कैश फ्लो को हमने बहुत रट लिया स्कूल में जाके या और किसी टीचर्स के पास जाके। अब हम समझेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालेंगे। हाँ, मैं आपको सभी आइटम्स यहाँ पर जितनी भी दी हुई है सही मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ से आई और क्यों आई। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एज पर वर्किंग नोट। और ये सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमें नेट प्रॉफिट कैसे निकालना होता है बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के। ये अच्छा, ये काम हम वर्किंग नोट में करते हैं। दैन उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं उसका।
तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सबसे पहला पॉइंट नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद जो भी आइटम्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा फॉर्मेट बताऊंगा कि हमें लिखना कैसे होगा। बट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालते कैसे हैं। ओके, तो चलिए भी करते हैं। अच्छा जी, तो अगर बात की जाए कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो कुछ इस तरह से होता है। आप यहाँ पे लिखते हो कैश फ्लो, देन उसके बाद यहाँ पे लिखते हो रुपीस, और यहाँ पर पर्टिकुलर, और यहाँ पे आप ए डाल के लिखते हो ऑपरेटिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसको अंडरलाइन कर सकते हो। देन इसके बाद जो आता है वो आता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स EOI, और वो आप यहाँ पर लिख देते हो। अच्छा, अभी निकलता कैसे है, तो अब हम सीखने वाले हैं कि इसको हम निकालेंगे कैसे। देखिए, वैसे तो ये काम आपका वर्किंग नोट का होगा, ठीक है। वर्किंग नोट में हमें ये कैसे निकालना है, तो सबसे पहले लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बिल्कुल, और इसका जो फार्मूला है मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ पहले। वही फार्मूला आई थिंक आप सभी को पता होगा, आपकी बुक्स में गिवन है और आपके टीचर्स ने भी आपको ये लिखवाया होगा। तो चलो फार्मूला लिखते हैं। सरप्लस जो भी गिवन होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और यहाँ पे समथिंग अमाउंट होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है, इसमें हम ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम क्या इसमें ऐड करने वाले हैं, अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। जी, ये भी हमने लिख दिया। फिर हम क्या लिखने वाले हैं, फिर हम लिखने वाले हैं इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। अब भाई मन में तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, ये प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, और ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होता है। खैर, ये हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। अब अभी मैं ज़रा पूरा फॉर्मेट एक बार बता देता हूँ आपको, देन फिर हर एक आइटम के बारे में पता करेंगे कि सारी चीज़ें होती क्या है। ओके, इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, अच्छा, ये आने के बाद आप यहाँ पे लिख देते हो, देन इसके अंदर आप लेस करते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर हमारी जो बुक है TS ग्रेवाल की, उसमें
उसमें दो चीज़ें दे रखी है, दो ही आइटम गिवन है। अब तो कोई आइटम देखने को मिली नहीं है, तो अगर होगी तो आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको पता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में, और अगर वो टीएस ग्रेवल में गिवन है तो। अच्छा, तो आइटम क्या है? एक है टैक्स रिफंड। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती क्या, बट अभी मैं पूरा फॉर्मेट एक बार लिख देता हूँ। टैक्स रिफंड, और एक होता है इंश्योरेंस क्लेम। अगर आपको इंश्योरेंस से क्लेम रिसीव हो जाता है तो ये दो ऐसे आइटम हैं जो हम यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, ये दोनों ही आइटम हमें ना माइनस करनी होती है, और उसके बाद जो आया वही हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा, बिफोर का मतलब होता है कि भैया ये सारी आइटम उन्होंने ऐड की हुई है। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सरप्लस क्या चीज़ होती है सबसे पहले। फिर हम बात करेंगे कि ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होगा। फिर हम बात करेंगे प्रपोज डिविडेंड क्या होगा। फिर हम बात करेंगे इंटरम डिविडेंड क्या होगा। फिर हम बात करेंगे कि भाई प्रोविजन फॉर टैक्स होता क्या चीज़ है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है किसी कंपनी के लिए, फिर हम वो भी डिसाइड करेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि भाई टैक्स रिफंड क्या चीज़ है, इंश्योरेंस क्लेम क्या चीज़ है। क्या अभी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसकी, और मेरा जो कंसेप्ट है ये मैंने सोचा कि मेरी जितनी वीडियोस होगी वो 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। तो क्या अभी तो मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सभी आइटम्स होती क्या क्या, कैसे कैसे होती है। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस में क्या चीज़ पसंद नहीं आई और क्या चीज़ आपको पसंद आई है, ताकि मैं आप, क्योंकि बिकॉज मेरा मोटिव है कि आपको फ्री क्लासेस देना ऑनलाइन, और 11th और 12th की अकाउंटिंग की जो बुक है हमारी, उसकी जितनी भी टॉपिक है सभी की आपको मैं वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। और कोई भी अगर आपको टॉपिक आपको नहीं समझ आता, या आप चाहते हो कि क्लियर होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे कमेंट करें, और जहाँ तक होगा बहुत जल्दी आपकी उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कैश फ्लो से रिलेटेड जो भी डाउट है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, और बाकी मैं अभी स्टार्ट मैंने कर दिया है ये वीडियो बनाना। तो होप सो आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सरप्लस और ट्रांसफर जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी चीज़ें। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता कैश फ्लो का, तो प्लीज़ आप मुझे बता दें, तो मैं आपके लिए वो सोल्यूशन करके दूंगा। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक करें।